नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुस्तफ़ा अहमद। आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। नाजरीन, ये प्रोग्राम हर थर्सडे को K2 चैनल पर लाइव पेश किया जाता है और जैसे कि आपको इल्म है कि ये कार्डियक पेशेंट्स के लिए प्रोग्राम है जिसमें दिल के मरीज़ कॉल करके अपने मसले को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिल का अर्जा लाक है और आप हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है और आप कॉल करके लाइव प्रोग्राम में अपना क्वेश्चन हमसे शेयर कीजिए, हम उसका जवाब लाइव ऑन एयर लेंगे। नाजरीन, हमें जैसे कि इल्म है कि आजकल थोड़ा मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ है, थोड़ी बारिशें हो रही हैं और इसकी वजह से जो हमारे दिल के मरीज़ हैं उनको कुछ अपनी डाइट और दवाइयों को एडजस्ट करने की भी ज़रूरत है ताकि उनकी बीमारी स्टेबल रह सके और कहीं उनको इमरजेंसी में उनके लिए मसला ना बन सके। दवाइयाँ बाकायदगी से इस्तेमाल करें, अपने दवाइयों को अपने पास स्टॉक में रखें, यानी जो दिल के मरीज़ हैं उनके पास हर वक्त दिल की दवाइयाँ वाफिर मकदार में घर में मौजूद होनी चाहिए ताकि कोई भी बारिश की सूरत में या अगर आप दुकान पे नहीं जा सकते तो आप घर में मेडिसिन अच्छी तादाद में पड़ी होनी चाहिए। नाजरीन, इसके अलावा डाइट में भी एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है और अच्छी ग़िज़ा, साफ़ सुथरी ग़िज़ा स्पेशली बारिशों में खाना जो है वो उसको प्रिज़र्व करना, फ्रिज में रखना और ज़्यादा देर स्टोर करना वो ख़तरनाक हो सकता है और उसकी वजह से डिफरेंट पेट की बीमारियां और मुश्किलात के साथ स्पेशली हार्ट फेलियर के मरीज़ जिनको इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत जल्दी उनके हार्ट फेलियर को ख़राब कर सकती हैं, वो इस मौसम में कॉमन है। तो इसलिए अपने खाने को ताज़ा बनाएं और फ़ौरन इस्तेमाल करें और ज़्यादा देर स्टोर ना करें। आज नाजरीन हम इसी सिलसिले में आप दिल के जो भी आपके मसाइल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं टेलीफ़ोन नंबर अपना शेयर कर लेता हूँ, आप लाइव इस पर कॉल करके अपना मसला हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा टेलीफ़ोन नंबर है 051-945-0030। नंबर रिपीट कर देता हूँ, 051-945-0030। हमारे साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम में पाकिस्तान के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रह चुके हैं। इससे पहले आप कमांडेंट आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आप इस वक्त मेडिके कार्डिक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आप पर्सनल फिजिशियन टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। आप हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, आजकल वैसे जनरली जैसे मैंने बात की कि पेट की इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो गई हैं और हमारे दिल के मरीज़ जो कि उनमें जब ये दिल की बीमारी के साथ पेट ख़राब होता है, कई लोग दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं, कई लोग जो हैं वो दवाई खा लेते हैं लेकिन कोई उल्टी हो जाती है, पेट ख़राब होता है, डोज सही तरह नहीं पहुँचती, मसाइल पैदा होते हैं। तो आजकल स्पेशली आजकल के टाइम में अगर आप ओपनिंग कुछ कहना चाहें लोगों के लिए, कोई मशवरा देना चाहें सर। हाँ, ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास आते हैं और वो ये कहते हैं जी कि किसी वजह से कुछ दिन मरीज़ नहीं, जो दिन है वो हम दवाई नहीं खा सके और वो दवाई ना खाने की वजह से दोबारा छाती में दर्द या हार्ट फेल वगैरह हो जाता है या ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। तो जैसे आपने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास 1-2 हफ्ते का एक्स्ट्रा स्टॉक होना चाहिए और उससे पहले जब ख़त्म होने हो तो वेल बिफोर दैट आपको अपनी दवाइयाँ मंगवा लेनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिए कई दफ़ा उनके रास्ते ऐसे होते हैं जो बारिश में या पानी आ जाता है और नहीं पहुंच सकते या निकल नहीं सकते, तो इसलिए कम से कम 1 हफ्ते की ज़रूर फालतू मेडिसिन होनी चाहिए ताकि किसी जगह पे जो उनकी तसलसल है दवाइयों का वो किसी सूरत में ना टूटे और बाकायदगी से वो दवाइयाँ लेते रहते। क्योंकि ये जितने भी हमारी बीमारियाँ हैं इनमें जो मेडिसिन आपने रेगुलर लेनी होती है और तकरीबन दवाई जो है सारी उम्र आपने लेनी होती है और वो अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी दवाई जो बीमारी है उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और आपके लिए जो आगे जाके परेशानी का सबब बन सकता है। दूसरा ये है कि आजकल अभी तो खैर बारिशें हो रही हैं, मौसम ठंडा है, लेकिन आगे चंद दिनों में बहुत सख्त किस्म का हब्स वगैरह आ जाएगा और उसमें से ये होगा कि जी के पसीना बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें पानी की कमी हो जाएगी, सॉल्ट की कमी हो जाएगी और उसमें कई दफ़ा टांगों में दर्दें शुरू हो जाती हैं, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उसमें ज़्यादातर वो लोग जिनको हार्ट फेलियर है और पेशाब आवर गोली लेते हैं तो उनमें और पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो सकती है और उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर सकता है या कई दफ़ा उन्हें चक्कर वगैरह आ सकते हैं और गुर्दों पे भी असर हो सकता है।
तो इसलिए आपकी जो डोज है उस पसीने के हिसाब से और आप उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो और टांगों में दर्द ज़्यादा महसूस हो तो जो शाहबावर गोलियाँ उनकी डोज जो है वो आधी कर लें और अपने डॉक्टर साहब से भी मशवरा कर लें। और दूसरा ये है कि इस मौसम में पेट की इन्फेक्शन होती हैं। इन्फेक्शन जब हो, पेट ख़राब हो, बुखार हो, उल्टी उल्टी आए तो फ़ौरन डॉक्टर साहब के पास जाएँ ताकि इनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। अगर कोई गैस्ट्रोएंटाइटिस है, कोई फूड पॉइजनिंग है तो उसकी एंटीबायोटिक टाइम पे शुरू हो जाए ताकि प्रोलॉन्ग ना हो। कई दफ़ा जब प्रोलॉन्ग होता है तो मरीज़ बड़ी सीरियस हालत में फिर हॉस्पिटल पहुंचता है, डिहाइड्रेशन होती है और बहुत सारे उसी डिहाइड्रेशन में कई दफ़ा उनके गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। तो अगर टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो फिर ऐसा कोई उस तरह का इशू नहीं होता। ये मामूली से मसले होते हैं जो फ़ौरन ठीक हो जाए तो फिर बड़ी कोई बात नहीं बनती। अदरवाइज़ खामखा इतनी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं जो शुरू में ही रोकी जा सकती है। सर, हमें ईमेल्स के ज़रिए भी लोगों ने कांटेक्ट किया और अपने मसले शेयर किए। cardiaclinic@k2.tv पे हमारे पास ईमेल्स आई हैं। सर, मैं आपको एक दो ईमेल्स में शेयर करना चाहूँगा। लोगों के मसले हैं। इसमें फ़ज़लुर रहमान साहब हैं, 50 साल इनकी उम्र है और ये शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। इनका ब्लड प्रेशर 140/90 तक रहता है और ये सिर्फ एस्पिरिन 100 मिलीग्राम की इस्तेमाल करते हैं। इनका मसला ये है सर कि ये जब इनको स्ट्रेस होता है या कोई एग्जर्ट करते हैं तो इनको चेस्ट पेन होती है, छाती में दर्द होती है और दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती है। और ये इसी बारे में कंसल्ट करने चाहते थे कि क्या ये नॉर्मल है या इसको इनको फर्दर चेकअप कराना चाहिए। नहीं नहीं, इनको बड़ी जल्दी चेकअप करवाना चाहिए। ये जो इनको तकलीफ़ होती है, ये जब दिल की नालियाँ बंद होती हैं, जिसे हम फिर एंजाइना कहते हैं, ये एंजाइना इन्हें होता है और उसका पता चले कि कहीं कोई ये टाइट कोई नाली में ब्लॉकेज नहीं है और उस ब्लॉकेज को खोलने की ज़रूरत तो नहीं है। और उसमें ज़रूरी होता है चंद एक टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हैं वो आपने करवाने हैं, इको टेस्ट करवाना है और साथ ही अगर ईटीडी अगर कर सकते हैं, अगर तो थोड़ा सा 1-2 मिनट चलने पे पेन होता है, खाने के बाद फ़ौरन पेन होता है तो फिर बेशक ईटीडी ना करवाएं। फिर सीधा सीधा जो है इधर सीटी एंजियो या एंजियोग्राफी हो जानी चाहिए और उसमें पता चल जाए कि नालियाँ कितनी बंद है और आगे जाके क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है और साथ ही अपने डॉक्टर साहब को दिखाएं ताकि आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और ये जो आपको तकलीफ़ होती है इसमें और जो दवाइयाँ इसमें शामिल की जा सकती हैं ताकि आपको ये जो एंजाइना होता है या दिल की तकलीफ़ होती है इससे आपको आराम मिल सके। ठीक है सर, एक और भी ईमेल शामिल करना चाहूँगा। ये इशफाक अहमद साहब हैं। इन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी। कहते हैं 2 महीने से ये दिल के मरीज़ हैं। शुगर ब्लड प्रेशर इनको नहीं है और इनको इन्होंने सिगरेट 15 साल पहले पीने छोड़ दिए थे। अभी इनको खाने के बाद छाती पे प्रेशर महसूस होता है और पाँव भी इनके बताते हैं जलते हैं। ये ऑलरेडी कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जैसे लिब्रेक्स 2.5 मिलीग्राम, प्लाज एंजाइम, बेंजोल और मिरोल इन्होंने बताया ये इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में सर ये मशवरा करना चाहते थे। जी जी, ये भी इनका एंजाइना है जो कि एक्सर्शनल एंजाइना है और पोस्ट पेरेंडियल खाने के बाद इनका एंजाइना है और ये भी दिल की नालियों की तरफ जाता है कि उसमें ब्लॉकेज है और इन्हें चाहिए कि डॉक्टर साहब को दिखाएं या मोस्ट प्रॉब्ली इनको भी एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें खाने के बगैर खाली पेट ईटीटी बेशक करवा के चेक कर लें, लेकिन जो इनके सिम्टम्स हैं वो क्लियर कर बताते हैं कि इनको दिल की तकलीफ़ है और उनकी नालियों में ब्लॉकेज है और कितनी ब्लॉकेज है उसका एग्जैक्ट हमें जो है वो ज़्यादातर पता चलता है एंजियोग्राफी पे। लेकिन जो मेडिसिन ले रहे हैं अगेन डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके जिनसे ये पहले मेडिसिन ले रहे हैं उन्हें दिखाएं और हो सकता है कि 2-3 और मेडिसिन बीच में शामिल करनी पड़े और ये जो इन्हें तकलीफ़ खाने के बाद होती है इससे इन्हें आराम आ सके। लेकिन इन दवाइयों के बावजूद अगर आपको पेन होता है और फिर आपको खाने के बाद दर्द होता है या रात को सोते हुए दर्द होता है या आप चलते हुए दर्द होता है तो फिर आपको अपनी एंजियोग्राफी जल्दी करवा लेनी चाहिए। ठीक है सर, एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं मिसेज रफीक बात कर रही हूँ मंडी बहुत दिन से। जी, सवाल कीजिएगा। तो हाँ जी, मेरे मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। 3 दफा मेरी एंजियोप्लास्टिक हो चुकी है दुबई से। जी तो उसके बाद जो है मैं अभी पाकिस्तान शिफ्ट हुई हूँ। जी तो यहाँ पे आके मुझे नॉलेज नहीं है कि मैंने इस चेक कहाँ करवाना है, क्या करना है। तो एक तो ये मुझे चाहिए कि ये डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं, कब मिल सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो है मैं मेडिसिन तो ले रही हूँ बराबर जो वहाँ के डॉक्टर ने दी हुई ठीक। है। प्लावेक्स है, क्रेस्टोल है और एलिएंटन है। ये सारी चीजें मैं ले रही हूँ। जी एस्प्रिन भी है जी और ये मेडिसिन मैं खा रही हूँ। ठीक है। तो वॉक मैं 1 किलोमीटर कर सकती हूँ। 88 मेरा वेट है ठीक और हाइट मेरी 5.5 फुट है। ठीक है। और तो एज जी मेरी 50। ठीक है। शुगर और ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी शुगर है, ब्लड प्रेशर है,
ठीक। और ये जी सारी चीजें हैं। ठीक है। और अभी फिलहाल कोई सिम्टम्स तो नहीं, यानी कोई इलामात तो जी नहीं है? मुझे कभी कभार जो है ना मेरे मसल खींच जाते हैं, ये सीने के मसल खींचते हैं और बैक के, गर्दन के, ये जब कोई ऐसी टेंशन हो तो तब खींचते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपने लास्ट टाइम चेकअप कब कराया था अपना? ब्लड जी टेस्ट मैंने आखिरी वहाँ दफ़ा कब दुबई हुए से थे? करवाया था, तकरीबन 3 साल हो गए मुझे पाकिस्तान आए हुए, तो तीन ठीक। साल में मैंने कोई चेकअप नहीं करवाया। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपको दोनों सवाल के जवाब लेके देते हैं। सर, मिसेस रफ़ीक थी, इन्होंने मंडी भाउदीन से कॉल की। 50 इयर्स इनकी उम्र है, 3 दफ़ा एंजियोप्लास्टी करा चुकी हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ भी है, दिल की दवाइयाँ बाकायदगी से खाती हैं। 3 साल पहले लास्ट चेकअप कराया था। थोड़े प्रॉब्लम्स बता रही थी, चेस्ट पेन उनको होती है, मसल खिंच जाते हैं, 1 किलोमीटर वॉक कर सकती हैं। एक तो पूछना चाहती हैं कि यहाँ पाकिस्तान में किस तरह फैसिलिटेट हो सकती हैं, चेकअप कैसे हो सकता है। दूसरा, इनको गाइडलाइन दे दें सर। जी जी, आई थिंक कि इनको सबसे पहले ये बता दूं कि हम अभी मेडिके कार्डिक सेंटर से बोल रहे हैं और ये चक शहजाद रोड के ऊपर ही है। और ये जो फ़ोन जिस पे किया था, इसी फ़ोन पे भी आप फ़ोन करके दोबारा चेक कर सकती हैं। यहाँ पे आके मंडे से लेके थर्सडे तक आके दिखा सकती हैं, जिस वक्त मैं बैठता हूँ। बाकी और भी कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठते हैं, तो वो भी आके किसी वक्त आके दिखा सकती हैं। अपॉइंटमेंट लेके आ जाएं, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इनका बड़ा गैप हो गया, 3 साल हो गए इन्होंने चेकअप नहीं करवाया। और स्टेंट कब डले थे, और जब स्टेंट डले वो ठीक, अच्छी बात है। आई थिंक ये दवाइयाँ ले रही हैं, ये तो अच्छी बात है कि इन्होंने दवाइयाँ बंद नहीं की, उससे एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ कुछ टेस्ट ज़रूर करवाने होते हैं, क्योंकि उन टेस्टों में कोई ख़राबी हो तो फिर उसी हिसाब से आपको दवाई जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है, उसकी डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। और साथ साथ ये भी देखना है कि इनकी ECG वगैरह, एको, बाकी सारी चीज़ें इनकी ठीक हैं कि नहीं है, कोई और कोई मसला इनको तो नहीं है जो ये तो नोट नहीं कर रही, या इनको वो सिम्टम इतने अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन कहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो शुरू में ही पिक करके उसका इलाज कर दिया जाए। तो उन्हें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो दिखाते यहाँ पे हमें दिखा दे। अगर हमें दिखा सकती हैं यहाँ पे तो मेडिके कार्डिक सेंटर में मुझे दिखा दें मंडे और जो है वो वेडनेसडे से। और ये जो नंबर है इसी पे ये कांटेक्ट कर सकती हैं, या फिर मेरा PA का जो नंबर है वो अगर इनके कागज़ पर इनके पास है तो नोट कर सकती हैं कि 0300 555 6656। ये PA इमरान होगा, उससे कांटेक्ट करके ये अपनी अपॉइंटमेंट बना सकती हैं। लेकिन इनको अभी चेकअप करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी अर्सा बीच में हो गया। और ये भी जो दवाइयाँ हैं, जब तक नहीं चेकअप करवाती हैं, जो मेडिसिन अपनी ये जारी रखें। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? जी मैं को, नबीला बोल रही हूँ क्वेटा से। मेरा क्वेश्चन मेरी मदर के लिए है। उनकी एज जो है 45 है और उनको काफ़ी सालों से मतलब ऐसे जैसे एंजाइना तो नहीं, लेकिन हार्ट में डिस्कम्फर्ट रहता है जी कभी कभी। किस तो जी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे? चलने पे दर्द होता है नहीं, कि? चलने से नहीं, मतलब कभी कभी जब नींद से होती है तो उनकी हार्ट बीट जो होती है वो रेगुलर नहीं होती। कभी नींद से अगर वो अचानक से उठ जाएं या फिर बैठे बैठे उनको लगता है कि जैसे उनका जो राइट साइड है उसमें डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है। और उसके अलावा फिर उन्होंने रिसेंटली होमोसिस्टीन और CRP का टेस्ट करवाया था, वो भी नॉर्मल रेंज से थोड़े से आउट थे। ज़्यादा था, ठीक है। और ये बता दीजिए कि आपकी वालदा की फैमिली में, यानी उनके जी, पेरेंट्स में फैमिली या में उनकी बहन भाइयों फैमिली में? हिस्ट्री है। उनके जो फादर की डेथ है वो भी हार्ट ठीक। अटैक से, स्ट्रोक से हुई थी। और रिसेंटली जो ठीक उनके भाई हैं वो भी मेरे ख्याल ये से 50 इयर्स में हार्ट अटैक से फौत हो ठीक है। गए थे। और ये बता दीजिए कि क्या वो वॉक करती हैं वालदा आपकी? जी कोई जी, एक्सरसाइज रेगुलर वो वॉक? वॉक पे जाती हैं। और उनकी जो लिपिड प्रोफाइल है वो भी, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है कभी कभी, लेकिन आजकल वो मतलब फिर नॉर्मल नहीं है। ठीक है। वॉक के दौरान कोई चेस्ट पेन, सीढ़ियाँ चढ़ने पे, घर के वॉक के काम करने पे दौरान चेस्ट नहीं, पेन? नहीं वॉक के दौरान नॉर्मल रहता है। ठीक है। सिर्फ CRP और होमोसिस्टीन के उनका जो रिजल्ट है मैं आपको बता दूं, होमोसिस्टीन उनका 12.9 था और CRP उनका 6.88 आ रहा था। ठीक है। और ये बता दीजिए उन्होंने कोई दिल के टेस्ट कराए हैं इन इको और ECG करवाया था, उसके भी रिजल्ट नॉर्मल था। एको और ECG? ETT। और ETT भी कराई थी, जो मशीन पे दौड़ने वाला टेस्ट? ETT मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले करवाई थी, उसमें भी कोई इस तरह का रिजल्ट नहीं था कि ठीक है। उनको परेशानी क्या होगी। ज़रूरत से ज़्यादा सांस तो नहीं चढ़ती? ज़रूरत से ज़्यादा सांस, हाँ ज़रूरत से ज़्यादा सांस चढ़ती है उन्हें वैसे। ठीक है। और क्या उनका वज़न ज़्यादा तो नहीं है? वज़न उनका ज़्यादा है, मतलब उनकी हाइट 5'3" या 2" होगी। उनका जो वेट है वो 75 है, ठीक है। 75 kg। और खाने के बाद उनको कभी छाती पे दबाव, चेस्ट पेन का एहसास तो नहीं होता? खाने के बाद तो नहीं, लेकिन वैसे कभी कभी उनको लगता है जैसे डिस्कम्फर्ट होता है उनके, मतलब
राइट खाने के बाद खाने के बाद खाने के बाद डिस्कम्फर्ट खाने के नहीं, बाद? खाने के बाद नहीं, डिस्कम्फर्ट खाने के बाद नहीं होता, रेगुलर मतलब बिल्कुल रैंडम टाइम पे हो जाता है। ठीक है, कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं वो? नहीं, दवाइयाँ तो कोई यूज़ नहीं करती। ठीक है, आपने बताया शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है उनको? शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, ये नबीला थी, उनकी मदर का मसला, 45 इयर्स उनकी एज है, फैमिली हिस्ट्री है, फादर और भाई को था 50 इयर्स ऑफ एज में प्रॉब्लम हुआ। इनके होमोसिस्टीन और सीआरपी लेवल ज़्यादा हैं और उनको कुछ राइट साइड ऑफ द चेस्ट में पेन होता है, थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा है। इस बारे में मशवरा करना चाहती थी। जी जी बिल्कुल, आई थिंक उन्हें चाहिए कि एक दफ़ा अपना स्ट्रेस टेस्ट जो ईटीटी है वो ज़रूर करवा लेना चाहिए या थैलियम स्कैन ज़रूर करवा लेना चाहिए, और उसमें कोई इंडिकेशन है तो फिर आगे जाके एंजियोग्राफी या सीटी एंजियो जो है करवाया जा सकता है। ये सिम्टम्स जो बता रही हैं उस हिसाब से सिम्टम तो इंडिकेट करते हैं कि नया फिट एंजाइना है और शायद इनकी आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हों, और अगर ज़्यादा ब्लॉक ना हो तो थोड़ी ब्लॉक हों, जिसमें से बाद में से सिम्टम ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन टेस्ट एक दफ़ा ज़रूर करवाने, जैसे मैंने पहले कहा कि 30-40 साल की उम्र में जितने भी मेल फीमेल्स हैं, और फीमेल का नॉर्मली मैं पहले कहता था कि आफ्टर 45 मेनोपॉज के बाद जो है वो टेस्ट होने चाहिए, लेकिन अब फीमेल भी हमारी 30s और 40s में हार्ट प्रॉब्लम के साथ आ रही हैं, तो कोई एज इम्यून नहीं है, कोई पता नहीं होता कि किस एज पे कोई जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जहाँ पे वज़न का है, फिज़िकल इनएक्टिविटी है, ब्लड प्रेशर का है, या आपके जो लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, उसमें ये इश्यूज सारे आ सकते हैं। अब तो ऐसी एज है, कोई एज हमें लगती नहीं है जिनको समझते हैं कि इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके साथ वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ जो है वो आते हैं। एक दिन में कई दफ़ा 3-3, 4 ख़वातीन ऐसी आ जाती हैं जो 40s में होती हैं और लगता है कि इनको ज़्यादा मसला, एंजियोग्राफी की तो तीनों की तीनों आर्टरीज बंद है, किसी को बाईपास एडवाइस हुआ, किसी को स्टेंटिंग एडवाइस हुई, कुछ का मेडिसिन पे हुआ। तो अभी जब ये सिम्टम्स आपके हों, एंजाइना वाले हों, एग्जर्शन पे होते हो, तो फिर आपको ज़रूर दिल का शक करना चाहिए, और जब तक ये सारे टेस्ट हो ना जाएँ उस वक्त तो तसल्ली नहीं होनी चाहिए, और टेस्ट हो भी जाएँ और अगर टेस्ट किसी वजह से नेगेटिव भी आ जाए ईटीडी, तो उसको आप बिल्कुल नॉर्मल ना लें, क्योंकि ईटीडी भी मिस करती है, तो उसमें से सीटी एंजियो या एंजियो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। अगर वो नहीं करवा सकते तो फिर मेडिसिन ज़रूर शुरू हो जानी चाहिए, ताकि वो कवर मिल जाए कि अगर कोई डिजीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं टेस्ट के ऊपर तो वो कवर्ड है। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, मिस्टर अब्बास। जी, सवाल कीजिएगा। मतलब मेरे ना शोल्डर एज से लेके नेक के दरमियान में ना डायगोनल की तरह हार्ट की तरफ, तो यहाँ पे प्रेशर रहता है, और मेरी एज है 48, जी। वेट है मेरा 78 kg, हाइट है 5'10", जी। और सुबह उठ के मैं निहार मुँह जो है ना क्या कहते हैं, गर्म पानी पीता हूँ, रेगुलर गर्म पानी पीता हूँ, जी। बट मेरी ये लेफ्ट साइड पे बोझ है। कोई मेडिसिन मैं नहीं ले रहा इस वक्त, बल्कि लास्ट मैंने मंथ में अपना कंप्लीट टेस्ट करवाया था, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इट वाज नॉर्मल। ठीक है। और ईटीटी और ईसीजी और क्या कहते हैं एको जो है मैंने 1 ईयर बैक कराया था, इट वाज नॉर्मल। ठीक है। बट सिंस लास्ट 1 मंथ ये हल्का सा प्रेशर मुझे लग रहा है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। ठीक है, आपका कहीं बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने का काम तो नहीं है, यानी इस तरह का पेपर वर्क बहुत ज़्यादा तो नहीं करते? हाँ, पेपर वर्क मैं करता हूँ, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। आजकल तो थोड़ा सा फ्री हूँ। ठीक है, और ये दर्द जो आप पीछे कमर में बता रहे हैं, शोल्डर्स के बीच में, क्या ये गर्दन के पीछे भी होता है और मसल स्टिफनेस के तौर पे भी फील होता है? नहीं, ये मेरे फ्रंट पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक। आप कह लें कि शोल्डर और नेक के डायगोनल करते हैं तो हार्ट की तरफ जो आता है, हल्का सा पेन यहाँ होता है सिर्फ। ठीक है, क्या ये एक्सर्शन पे भी होता है, चलने पे? नहीं, एग्जर्शन नहीं, मैं रेगुलर वॉक करता हूँ 4 to 5 किलोमीटर्स जी। इवनिंग में। उस पे तो कभी ये फीलिंग नहीं ये हुई? रात को सोते वक्त या नॉर्मल ये महसूस होता रहता है हल्का हल्का सा। ठीक है, क्या आप सिगरेट तो नहीं पीते, स्मोक तो नहीं करते? जी, स्मोकिंग करता हूँ मैं। ठीक है, और फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? हाँ, फादर को हार्ट अटैक से डेथ हुई थी मेरी। उनकी क्या एज थी? उनकी थी 56 once he expired। ठीक है, खाने के बाद कभी प्रेशर पड़ता हो, रात को कभी कंजेशन के सिम्टम्स आए हों आपको? नहीं, कंजेशन के सिम्टम्स वगैरह नहीं है, सिर्फ हल्का सा वो लेफ्ट साइड पे हैवीनेस रहता है, यानी कि बोझ है उस डायगोनल साइड पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, इस्लामाबाद से कॉल थी, 48 ईयर्स अदनान साहब थे, इन्होंने अपनी उम्र बताई और 78 kgs इनका वेट है, 5'10" हाइट है, फैमिली हिस्ट्री है, साथ कुछ चेस्ट सिम्टम्स आ रहे हैं पेन के, इस बारे में पूछना चाहते हैं। जी जी, आई थिंक इनके जो सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं
वो उस तरफ तो ज़्यादातर इंडिकेट नहीं करते, ज़्यादातर मस्कुलर लगते हैं, लेकिन इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। फादर की उनकी डेथ 56 की एज पे हुई, जो कि प्री मेच्योर अर्ली डेथ है। और इसमें से इन्हें चाहिए, जैसे मैंने पहले ही कहा पिछले जो कॉलर आए थे उनमें एक जवाब में, कि जी के 40 बल्कि 30 प्लस में जो है वो साल में एक दफ़ा ETT एक्सरसाइज टेस्ट वो ज़रूर करवाना, इन्हें करवाना चाहिए। अभी फिर एक कहते हैं साल से ज़्यादा हो गए इन्होंने ETT करवाई थी, अभी दोबारा स्ट्रेस टेस्ट इन्हें ETT करवानी चाहिए। इको ब्लड टेस्ट जो है वो कह रहे हैं कि पहले नॉर्मल आए थे, इको एक करवा लेनी चाहिए। और वो पेन, जब ये देखें जी कि कभी ये पेन जो है वो रात को सोए हुए हो जाता है या खाना खाने के बाद डिस्कम्फर्ट होती है, और कुछ अरसे के बाद ये शोल्डर के ऊपर जो डिस्कम्फर्ट है वो सेटल हो जाती है, तो फिर ये हार्ट की तरफ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर इनका मस्कुलर लगता है, कोई ना कोई पेन मस्कुलर जो पेन किलर है वो ज़रूर ले लें, लेकिन ये टेस्ट करवा के एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कई दफ़ा होता है कि ये सारे सिम्टम मिक्सअप हो जाते हैं, कि बीच में मस्कुलर होता है, बीच में ही हार्ट का हो रहा है, और आपको नहीं समझ आ रही होती कि कौन सा पेन किस वजह से हो रहा है, और दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। तो इन्हें, क्योंकि इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, इनके रिस्क फैक्टर्स हैं, ये स्मोकर भी हैं, सबसे पहले तो इन्हें सिगरेट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकर्स फैमिली हिस्ट्री, उसके साथ आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने का या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ होने का जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है। और अपने जो टेस्ट आपको बताएं वो करवाएं, और फिर जब वो टेस्ट हो जाएँ तो मैं नेक्स्ट कॉल पे फिर हमें फ़ोन पे हमारे साथ शेयर कर लें उनके रिजल्ट। ठीक है सर, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? सर जी मैं कालाबाग मियावारी से बात कर रहा हूँ। जी, कौन बोल रहे हैं? सर कालाबाग मियावारी से बात कर रहा हूँ, कालाबाग मियावारी से। जी जी, सवाल कीजिएगा। तो सर जी मेरी अम्मी जान है, मेरी अम्मी जान। जी तो सर उसका दिल का मसला भी है, ब्लड का मसला भी है, और टाइफाइड भी है उसको। जी, थोड़ा सा कोई में ज्यादा दर्द अपने टीवी की आवाज़ काइंडली बंद कर दें, हमें एको आ रही है आपकी कॉल में, जरा थोड़ा सा क्लियर बोलेंगे, समझ आए, ताकि कॉल ड्रॉप हो गई। इनका तो मसला खैर हम नहीं पूछ सके सर। आप जैसे बता रहे थे कि हर साल एक दफ़ा एको और ETT, बेशक अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आप की उसमें ज़रूरी है कि आपकी एज ज़्यादा नहीं भी है और आप 40 प्लस अगर हैं तो आपको ज़रूर करा लेनी चाहिए। तो क्या ETT जो है वो हर दफ़ा दिल की बीमारी को डायग्नोज कर लेती है और उससे सिम्टम्स 100% पता चल जाते हैं? कई लोगों के ETT टेस्ट नेगेटिव आते हैं, लेकिन उनको सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं जी कि बिल्कुल कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई थिंक मैं जैसे हमेशा कुछ प्रोग्राम में बताता हूँ कि जी कि ETT जो है वो सिर्फ 60% पिक करती है, 40% मिस करती है। और लोगों को प्रॉब्लम होता है तो बताती है कि नॉर्मल है। तो इसलिए जब आपको चलने पे सीने में दर्द हो, वजनी चीज़ उठाने पे दर्द हो, खाना खाने के बाद दर्द हो और ETT आपकी नॉर्मल आ रही हो, तो उस पर फिर यकीन ना करें। फिर आपको या थैलियम स्कैन या फिर आप एंजियोग्राफी ज़रूर करवा लेनी चाहिए। CT एंजियो करवा लें, एंजियोग्राफी करवा लें, उसमें आपको पता चल जाता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है कि नहीं। स्पेशली वो लोग जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली में 50 साल 60 साल से नीचे डेथ हुई है हार्ट से, या हार्ट की डिजीज़ हुई है, ज़रूरी नहीं कि डेथ हुई हो, डिजीज़ हुई है और उनके बाईपास या उनकी एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई हो, तो उनको अपने टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। और अगर उनको सिम्टम्स हों तो फिर एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट है, जो अगर बाकी टेस्ट नॉर्मल भी आ रहे हो तो फिर आपको CT एंजियो या एंजियोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि लोगों को सिम्टम थे, बड़े टिपिकल सिम्टम थे, चलने से सीने में दर्द होता था, घबराहट होती थी, पसीने आते थे, कमज़ोरी महसूस होती थी, लेकिन जब टेस्ट करवाए ETT नॉर्मल आए तो उन्होंने कहा जी हाँ ये दिल की तकलीफ तो नहीं, ये मैदे की तकलीफ हो सकती है, फिर बाद में हार्ट अटैक के साथ आए। वो जब चीज़ इस तरह की हो तो फिर आप सिर्फ ETT पे यकीन ना करें, फिर आपको फर्दर आगे टेस्ट CT एंजियो या एंजियो ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपको एंजाइना हो या टिपिकल सीने का दर्द हो तो फिर आपको ये टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए। ETT आपकी स्क्रीनिंग के लिए ज़्यादातर आई थिंक हेल्प करती है उन लोगों में जिनको हम कहते हैं साइलेंट प्रॉब्लम होता है, जिनको सीने में दर्द नहीं होता और खामोशी से हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेल हो जाता है या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन्हें पता नहीं चलता। उनकी जो छुपी बीमारी कई दफ़ा होती है कि जब हम ECG नॉर्मल करते हैं वो तो नॉर्मल आ जाती है, लेकिन जब आप उन्हें चलाते हैं मशीन के ऊपर, उनका टेस्ट करते हैं तो उसमें ECG ख़राब आती है, पता चलता है कि ये तो उनकी ब्लॉकेज है और जो कि इन्हें दर्द नहीं हो रही और इन्हें वार्निंग नहीं मिल रही, या मरीज़ अप्रिशिएट नहीं कर रहा है कि उसे तकलीफ हो रही है, वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा है कि उसे दिल वाले सिम्टम्स हैं, वो गैस या पट्ठों का दर्द जो है बताता रहता है। तो इसलिए ये जो टेस्ट है ये टोटली आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। 60% ठीक बताता है, 40% ये मिस करता है, और जहाँ पे शक हो वहाँ पे CT एंजियो या एंजियोग्राफी करवा लेनी चाहिए, और अपने डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट है जो नज़दीक है आपके, उनको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद आज़ाद नाम है मेरा जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, 64 मेरी एज है। जी 15 जुलाई को मेरा ओपन बाईपास हुआ है। जी इस वक्त मेरी दवाई चल रही है प्लाविक्स 75, रोविस्टा, मिरोल 25 मतलब 1+1 जी और लोप्रिन 75। जी 15 जुलाई को मेरा ऑपरेशन हुआ था और 11 अगस्त को मुझे यूं हुआ कि ब्लड आना शुरू हो गया। ठीक है 12 तारीख को दोबारा मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। ये ब्लड कहाँ से आना, वुंड जख्म से कि ये मतलब ना खांसी के साथ, हल्की सी खांसी के साथ थूक जमा में? हुआ खून। ठीक हो गया जी। अच्छा 12 तारीख को मैं दोबारा, ये है डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर, जी जी डॉक्टर खालिद हमीद हैं, जी जी उनके पास गया। उन्होंने मेरा एक्सरे किया और मुझे पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। ठीक है पल्मोनोलॉजिस्ट ने मुझे स्टीन और प्लस एजिटमा 255 ठीक है 1+1 शुरू कराई जी और लोप्रिन बंद करवा दी। ठीक है 5 दिन के लिए थी ये। सही है 7 गोलियां 3.5 दिन बाद मेरा वो ब्लड आना बंद हो गया जी और वो 10 गोलियां इस्तेमाल करने के बाद मैं अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से पूछा कि आप मेरे लिए क्या हुक्म है। जी उसने कहा कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछ के 2 हफ्ते के लिए लोप्रिन बंद कर दें। ठीक है मैंने उनसे मशवरा किया, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। ठीक है मेरे ऑपरेशन को इस वक्त 44 डेज तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन बाकी तो एवरीथिंग इज ओके, लेकिन मुझे हल्की हल्की खांसी आती है। सही है। नो, इसके लिए को मुझे बताइए प्लीज। मुझे बताइएगा कि आपका एको हुआ होगा जिसमें दिल कितने % काम कर रहा है, वो लिखा होगा, अगर आप बता सकें। 60%, 60%। ठीक है। और आप कोई ब्लड प्रेशर की दवाई तो इस्तेमाल नहीं कर रहे? नहीं, मैं इस वक्त जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, प्लाविक्स वगैरह, ठीक है, वो मैंने रोबिस्टा, ठीक है, मेरोल और कोई मतलब है लोप्रिन अब मैंने 2 हफ्तों के लिए बंद भी की हुई है। ठीक है। एक्सरे में क्या खराबी थी? एक्सरे बिल्कुल ठीक था मेरा। मुझे पल्मोनोलॉजिस्ट ने ओके किया, कार्डियोलॉजिस्ट ने ओके किया। ठीक है। और ठीक है, अपनी 64 ईयर हल्की सी खांसी आती है मुझे। ठीक है। और ये पहले भी आपको कभी यानी अस्थमा का या एलर्जिक कफ का मसला तो नहीं रहा? मुझे कोई भी मसला नहीं रहा। ठीक है। ज्यादा देर आप लेटे तो नहीं रहते? नहीं, ज्यादा देर आप किसी हद तक कह सकते हैं। जब मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ जी, 64 एज है, तो रिमेन एट होम द होल टाइम। ठीक है। टांगे तो नहीं सूजी हुई आपकी? नहीं, टांगे नहीं सूजी हुई। मैं तकरीबन 2500-3000 स्टेप्स वॉक भी करता हूँ रोज की। ठीक है। और कुछ सांस वगैरह भी नहीं फूलती? नेवर, अब नहीं फूलती। पहले मैं थोड़ी सी भी वॉक करता था तो मेरी सांस फूलती थी। ऑपरेशन से पहले? पहले मैं थोड़ा सा भी वॉक करता था तो मेरी सांस फूलती थी। मेरे कोई प्लेटलेट से 74,000 अक्टूबर में। अभी कितने हैं? उनकी दवाई वगैरह इस्तेमाल की तो बस 2 जुलाई को मैंने अपनी एंजियो कराई तो मुझे ये पता लगा कि मेरी 4 शरीयानें बंद है। जी जी। अभी 2 जुलाई के बाद मैंने 15 जुलाई को ऑपरेट करवा लिया डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर से, डॉक्टर खालिद हमीद है। ठीक है। आपके अभी प्लेटलेट्स कितने हैं? जब मेरा ऑपरेशन हुआ है तो उस वक्त मेरे 157 थे 14 तारीख जुलाई को। ठीक है। उसके बाद नहीं चेक हुए? उसके बाद जो मैंने टेस्ट करवाया उसमें मैंने करवाया, ये 12 तारीख को करवाया, उसमें 140 थे। 140। ठीक है जी। और मेरा जो था वो HB था वो 10.6 था। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, लाहौर से कॉल थी, मोहम्मद आज़ाद साहब थे और इनका रिसेंटली 15 जुलाई को बाईपास हुआ है। EF इनका 60% है। ये दिल की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लोप्रिन इन्होंने कुछ अर्सा बंद रखी है, अभी भी बंद है। और खून आ रहा था इनकी थूक में, एक्सरे ठीक था। कफ का प्रॉब्लम बताते हैं, इस बारे में मशवरा करना चाहते थे। जी जी, आई थिंक ये एक तो सिंपल, ये भी प्लेविक्स भी ले रहे थे और एस्प्रिन भी ले रहे थे। तो उसमें इन्होंने जो लोप्रिन है या एस्प्रिन है वो इन्होंने बंद कर दी है। उसमें बेसिकली जो देखने वाली चीज़ थी कि इनका एक्सरे ये कहते हैं कि सर्जरी से पहले जो है नॉर्मल था,
और अब भी जो है एक्सरे में कोई ऐसा उस तरह की चीज़, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो वैसे ही हो सकता है कि छोटे मोटे कोई आर्टरी या वेसल जो है वो ब्रोंक्यूल्स में उसमें से लीकेज हो ब्लड की, उन्हें ब्लड आया और ब्लड थिनर 2 ले रहे हैं। फिर बीच में इन्होंने बताया कि इनका प्लेटलेट भी ड्रॉप हुए थे और वो 74 पे चले गए थे। कई दफ़ा प्लेटलेट ड्रॉप होते हैं तो इस तरह से ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरी जो वजह हो सकता है कि इनका चेस्ट वाला या लंग्स वाला पहले इशू चल रहा हो जो कि पहले पता नहीं चला बिफोर सर्जरी, और अब जो है ना एक पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा के, तो पल्मोनोलॉजिस्ट आए थे कभी जब आप उन्हें बताएंगे कि ये ब्लीडिंग हुई थी और ये सारा सिलसिला, तो उसमें फर्दर वो आगे एवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि चेस्ट एक्सरे में कोई चीज़ थी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट कि नहीं थी, तो सीटी स्कैन जो HRCT जो है चेस्ट का जो सीटी स्कैन है वो करवाएं। और उसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। हमारे जो सर्जरी के बाद पेशेंट होता है, कई दफ़ा उनकी टांगों में क्लॉट बन जाता है जिन्हें हम DVT कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, फिर वहाँ से क्लॉट जाके तो लंग्स में चला जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या पल्मोनरी इन्फार्क्ट कर देता है, और वहाँ से कई दफ़ा इतने छोटे छोटे इन्फार्क्ट होते हैं कि आपको कई दफ़ा ना चेस्ट पेन होती है ना सांस ज़्यादा फूलती है, लेकिन इनकी सांस फूली थी और साथ ब्लड आया था, और वो वजह एक हो सकती है कि पल्मोनरी इन्फार्क्ट इनको हो गया हो, और वो HRCT जो CT स्कैन वो करवा लें। और इसके बावजूद अगर कहीं दोबारा इन्हें आए, क्योंकि इन्होंने ब्लड थिनर तो अभी 6 महीने साल लेने हैं इसके लिए, और फिर एस्प्रिन जो है वो तकरीबन आपने सारी उम्र लेनी होती है, तो एक दफ़ा इसको वैल्यूएट ज़रूर करवाएं। हो सकता है कि सिंपल सी चीज़ हो, मामूली सी चीज़ हो, लेकिन एक अच्छे चेस्ट फिजिशियन से वो CT स्कैन कराए। मे बी कि कोई स्टेज आए जहाँ पे वो आपकी ब्रोंकोस्कोपी भी करे कि क्योंकि ये रिटायर्ड हैं, 60+ हैं, इसमें कोई चीज़ भी हो सकती है। हमने जो दूसरी चीज़ आई थिंक इनसे जो नहीं पूछी कि ये कभी स्मोकर रहे हैं कि नहीं रहे, कि लंग के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो स्मोकर्स में होते हैं और कुछ सीरियस किस्म के भी होते हैं, उस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। और ये इस तरह का सिम्टम 1-2 आते हैं, वहाँ से इंडिकेशन होती है। तो इनके जो अच्छे चेस्ट फिजिशियन है, वहाँ के जो अच्छे एग्रेसिव चेस्ट फिजिशियन है, HRCT, ब्रोंकोस्कोपी, इस तरह की जो चीज़ें कर सकते हैं वो करवा के तो इसको एक दफ़ा ज़रा रूल आउट करवाएं। हो सकता है कि ये सिंपल चीज़ हो, मामूली सी चीज़ हो, कोई बड़ा मसला ना हो, लेकिन फिर भी जब एक सिम्टम आ गया है, इंडिकेशन आ गई है और आगे आपने एस्प्रिन लेनी है, 6 महीने साल पूरी लेनी है, तो ये ज़रूर करवा लें। ठीक है सर, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं इकबाल बात कर रहा हूँ जी खुशाब से। जी, सवाल कीजिएगा। जी, वो मेरी 2005 के अंदर हुई है, मतलब स्कैंडल आया डॉक्टर हॉस्पिटल से। जी ठीक है। तो वो अपने खालिद साहब है, उन्होंने डाला था, और कम से कम मेरी जो एज है इस वक्त 54 है, और उस वक्त 39 थी जब मैंने स्कैन डलवाया था। बिल्कुल ठीक है। तो 16 साल हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है ना जी, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और डॉक्टर शहरियार साहब से जो है ना जी, उन्होंने मुझे 14 साल ओगल, वेस्टिल MR, मैप्रेसिक और लोप्रिन, ठीक है, ये जो है ना जी, उन्होंने मुझे टेबलेट जो है ना 14 साल खिलाई है। उन्होंने कहा कि आपको ये माफक है और आप यही खाएं। सही और है। मुझे कभी कोई किसी किस्म की तकलीफ 14-15 साल में नहीं हुई। ठीक है। और 1 माह पीछे हम गए हैं नारायण पे, थोड़ी सी हम पहाड़ी चढ़े हैं, तो मेरा जो सीना है ना वो बिल्कुल जो है ना जकड़ा गया है, दर्द हुआ है बहुत शदीद, और मैं वहाँ पे बैठ गया हूँ। तो फिर मैंने वापसी आके सरगोदा RF करीम साहब को चेक करवाया है मुबारक हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा एंजियोग्राफी करवाएं। मैंने खतने नबूवत से सरगोदा से एंजियोग्राफी करवाई है, ये 13 अगस्त को। तो उन्होंने कहा है कि आपकी मेन आर्टरी में जो स्टेंट डाला हुआ वो भी थोड़ी सी बंद है 40%, और जो 3 वाल है आपके वो भी 50 और 40-20% बंद है। सही। तो मुझे उन्होंने एडवाइस किया है बाईपास। क्या मुझे बाईपास करवाना चाहिए? क्योंकि हमारे जो वालिद साहब थे उनको भी अटैक हुआ था, और जो छोटे भाई हैं उनको भी स्टेंट डाला हुआ था, और जो हमारे पड़ोसी या कोई भी है ना जी, उनके 4-4, 3-3 वाल बंद थे। उन्होंने 15-15, 20-20 साल बाईपास नहीं करवाया, मैं आपसे ना स्टेंट डलवाया। जी जी, मैं आपसे आपकी एंजियोग्राफी के बारे में या ना करूं। जी जी, मैं एंजियोग्राफी के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने बताया कि 20% और 50% ब्लॉकेज है बाकी नालियों में, और क्या ये जो उसके नीचे उन्होंने रिजल्ट लिखा होता है उसमें क्या लिखा हुआ था? टीवी कैट क्या लिखा हुआ था उसमें? जी उन्होंने लिखा है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और जो है ना चर्बी मतलब है जो है ना वेन में आई हुई है। ठीक है। और आप जो है ना बाईपास, उन्होंने बकायदा जो लिस्ट दिया बाईपास आप करवाएं, और प्रोफेसर कोई अच्छे से प्रोफेसर से दिखा के ना रिपोर्ट, तो फिर आप ये फैसला करें। ये सीडी भी दी थी उन्होंने, सीडी मतलब 13 अगस्त को, और रिपोर्ट भी दी थी। ठीक है। अभी आप दवाइयाँ खा रहे हैं? अपनी दवाई मैं वही खा रहा हूँ, ओग्रल खा रहा हूँ, मैप्रेसिक खा रहा हूँ, वेस्टिल MR खा रहा हूँ, और सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते?
नहीं, सिगरेट वगैरह कोई चीज नहीं है, ठीक कुछ भी है, नहीं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सिर्फ 54 ईयर्स इन्होंने अपनी उम्र बताई, खुशाब से फ़ोन किया था, 16 साल पहले स्टेंट डला था, अभी दोबारा एंजियो कराई है, इनको एक मसला हुआ था और उसमें दोबारा प्रॉब्लम निकला है, उस बारे में सवाल करना चाहते जी जी, आई थिंक इनका जो कंसर्न था, आई थिंक ये गए कागान नारान गए, वहाँ पे हाइट चढ़ी और फिर वापस वहाँ पे चेस्ट पेन हो, जो कि एक्सपेक्टेड है। हम इसलिए जो दिल के मरीज़ होते हैं उन्हें कहते हैं जी आप हाइट्स पे तो जाएं, कोशिश ये करें कि वहाँ पे पहाड़ी वाड़ी ना ज़्यादा चढ़ें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बीमारी होगी तो नाली जो है वो सुकड़ के, जैसे क्रैम्प पड़ जाता है या कुड़वल पड़ जाता है, उसमें से आपको पेन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत टाइट नाली बंद हो। तो इनके साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ और वहाँ पे अगर इनके पास एंजियोसिड होती है, और हर दिल वाला जो मरीज़ है जिसको दिल की तकलीफ़ है, स्पेशली जिनकी नालियाँ बंद हैं, उनकी जेब में जब भी कहीं सफ़र पे जाएं तो उनके पास जेब में इमरजेंसी वाली एंजियोसिड टैबलेट हर वक्त ज़रूर होनी चाहिए। और वो इस तरह के मौके पे जब जाते हैं और जब ऊपर चढ़ाई चढ़ते हैं और सख्त दर्द देने शुरू हो गया, तो वहाँ पे बैठ जाएं, जो एक्टिविटी कर रहे हैं छोड़ दें, बैठ जाएं और फ़ौरन ज़ुबान के नीचे गोली रखें, तो 4-5 मिनट के बाद नाली रिलैक्स होती है, फ्लो ठीक होता है, आपका अंजाना ठीक हो जाता है। वापस जब आए तो उन्होंने ये टेस्ट कराया, जो है ये बता रहे हैं कि इनका जो रिज़ल्ट आया कि जो स्टंट डाला था 16 साल पहले, उसमें 40% जो है ब्लॉकेज थी और बाकी किसी में 30-40% या ऐसी ब्लॉकेज थी 50%, और उन्होंने कहा बाईपास करवाएं। देखिए ये जो इनकी बीमारी निकली है, इस पर बाईपास नहीं होता, या तो 70% से ऊपर ब्लॉक हो और फिर जाके होता है, और दूसरा 70% से ऊपर भी हो। तो अगर आपको नॉर्मल चलने से, खाना खाने के बाद आधा घंटे चलने में उस सीने में दर्द नहीं है, सिम्टम नहीं है, तो आपको कोई प्रोसीजर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी सीडी है वो देख के बताया जा सकता है, वो तो रिपोर्ट जो आप बता रहे हैं सीडी देख के बताया जा सकता है कि क्या किसी जगह पे कोई इंडिकेशन या इनकी बाईपास बनता है कि नहीं बनता। जो ये रिपोर्ट बता रहे हैं इसके मुताबिक तो बाईपास नहीं बनता, सिर्फ मेडिसिन ही बाकायदगी से लें और आइंदा से एहतियात करें कि बहुत ज़्यादा हाइट पे या एकदम सीढ़ियाँ जो है भाग के ना चढ़ें, ज़्यादा मंजिलें सीढ़ियाँ ना चढ़ें, पहाड़ी ना चढ़ें, चढ़ें तो आराम से चढ़ें और एंजियोसिड के पास हो तो तब चढ़ें। इन हालात में ये जो बता रहे हैं बाईपास आपका नहीं बनता, अपनी ये दवाई जारी रखें। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि एक आध और दवाई इन पे शामिल हो जाएगी, जिनको हम नाइट्रेट्स कहते हैं, जिसमें सस्टैक है 2.6, वो सुबह शाम शुरू कर दें, तो ये आपका जो मसला ये भी हल हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इनको इस वक्त बाईपास की ज़रूरत है। ठीक है सर, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद एजाज रमान इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिएगा। सर मैं 93 से जो है ना मेरे सीने में होती है, जब भी खाना खाऊं तो सीने में सर मेरी जलन होती है, जलन। ठीक है। 93 से जी हल्की सी होती है जलन, जब सर खाना खाऊं तो हल्की सी जलन होती है, बाएं साइड पे हल्का बोझ होता है। मगर मैं ऊंची पहाड़ी पे भी वॉक करने जाता हूँ, बहुत ऊपर तक जाता हूँ, तेज कदम जाता हूँ, कोई मुझे दर्द वगैरह नहीं होता। ठीक। तो साथ में डायबिटिक भी हूँ 13-14 साल से जी। तो ECG भी नॉर्मल मेरी आई है और साथ कोलेस्ट्रॉल भी 160 है मेरा। सही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर ये कोई हार्ट का तो नहीं है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मैं सर भागता भी हूँ, ऊपर पहाड़ी वगैरह चढ़ता हूँ, कहीं चढ़ता हूँ, कोई सीने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अपनी उम्र बता दीजिए। ये जलन होती, उम्र सर 47 है मेरी। 47। और ये बताइए कि आपको मैं बताया खाने के बाद आपको ये जलन होती है, क्या किसी और टाइम पे यानी सोए हुए भी या कभी ये महसूस हुआ है चेस्ट पे दबाव, जलन, इसके अलावा भी? जलन सर ये मुझे चेस्ट की तकलीफ, मतलब हवा की भी ज्यादा है, गैस ट्रबल भी ज्यादा है मुझे। ठीक है। और वॉक करते हुए आपने बताया कभी सिम्टम नहीं हुए? नहीं सर, कभी वॉक करते हुए मैं अगर 10 मील भी वॉक करूं तो पहाड़ी चढ़ूं, मैं भागूंगा, कभी भी नहीं हुआ सर मुझे। कभी रात को सोते हुए कोई तकलीफ तो नहीं हुई इसी तरह, छाती पे दर्द, दबाव, जलन? नहीं सर, जलन नहीं। जैसे खाना खाऊं, कोई ऐसी चिकनाहट वाली चीज खाऊं तो फिर होती है सर, जलन होती है। ठीक है। सिगरेट नोशी या कोई इस तरह की आदत तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल सिगरेट नोशी की आदत नहीं है। मेरी शुगर भी कंट्रोल है, मगर यह है मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है ना 160 है। ठीक है। कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं? दवाई सर मैं शुगर की दवाई इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है। और क्या आपने इसके अलावा सर कोई दवाई नहीं इस्तेमाल कर? क्या आपने दिल के कोई टेस्ट कराए हैं इसके अलावा, जो इसको चेक कराने के लिए?
ECG कराए थे सर, ECG ठीक थे मेरे, बिल्कुल नॉर्मल आए हैं। ETT तो नहीं कराई थी, जो मशीन पे दौड़ने वाला टेस्ट होता है? नहीं सर, ठीक वो नहीं करवाया मैंने, ETT नहीं करवाया सर। ठीक। और आपकी फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है, वालिदैन बहन भाइयों में दिल बिल्कुल का? नहीं सर, मेरे वालिद साहब की 98 साल है, इसी उनको नहीं हुआ, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है हमारी फैमिली में सर। ठीक है। बहुत कोई सांस नहीं चढ़ती है सर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका जवाब लेते हैं। नाजरीन, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम हुआ है, हाजिर होते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कार्डियक क्लिनिक। प्रोग्राम में आप लाइव कॉल कर कर शामिल भी हो रहे हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? ये बात कीजिएगा, ये मेरी बेगम साहब बात करनी चाहती हूँ। जी जी जी, बात कराएं। हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल मैं रावलपिंडी से फरजाना बात कर रही हूँ। जी जी, सवाल कीजिएगा। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल कीजिए। जी, मैंने ये बताना है, मेरी एज 56 है जी। और मुझे कोई 4-5 महीने से दिल हिलने की प्रॉब्लम हो गई है। दिल हिलता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। एक दफा डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कनकर लिखी थी दवाई जी जी। और उन्होंने कहा था 10 दिन खाकर बंद कर दें। मैंने 10 दिन खाकर बंद कर दी, दिल को आराम आ गया था। अब 3 महीने के बाद दोबारा शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी देर में दिल हिलता है और मुझसे चला फिरा नहीं जाता बिल्कुल। ठीक है। क्या आपको शुगर या ब्लड प्रेशर तो नहीं है? जी, मुझे ब्लड प्रेशर है, एक्सटोर 580 खाती हूँ, शुगर नहीं है। ठीक है। और क्या आपका ओवरवेट तो नहीं है, वजन ज्यादा तो नहीं है? जी, वजन मेरा ज्यादा है। ठीक है। क्या आप वॉक करती हैं? वॉक करती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं होती चलने की बिल्कुल। ठीक है। और क्या आपने अपने ब्लड टेस्ट, खून के टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, शुगर टेस्ट, ये सारे टेस्ट कराए हैं? नहीं, टेस्ट मेरे कोई नहीं हुए। ठीक है। दिल का एको कराया हो टेस्ट, वो भी नहीं कराया? जी नहीं, ठीक कुछ भी नहीं हुआ। आपकी फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है, बहन भाइयों में? नहीं, वालिदैन दिल का में? मसला नहीं है। ठीक है। आपको क्या चेस्ट पेन तो नहीं होती? दिल के साथ जो आप कह रही हैं धड़कन, आपको हिलता हुआ दिल महसूस होता है, क्या दर्द भी होती है दिल में? नहीं, फैमिली में दिल का मसला नहीं है। नहीं नहीं, आपको दिल में दर्द तो नहीं होती है? मुझे दिल में दर्द होती है, बिल्कुल दिल के साइड पे होती है, कभी ऊपर की तरफ होती है, लेकिन दिल में दर्द होती है। मैं डिस्प्रिन लेती रहती हूँ जब दर्द होती है तो। ठीक है। क्या चलने से ये दर्द होती है? नहीं, चलने से नहीं होती, वैसे भी होती है, चलते हुए भी होती है, लेटते हुए भी होती है, वैसे भी होती है। ठीक है। और क्या सांस भी चढ़ती है? सांस नहीं फूलती। सांस नहीं फूलती। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। सर, 2 कॉलर से पहले इन्हीं का मसला डिस्कस कर लेते हैं। फरजाना थी, इन्होंने रावलपिंडी से कॉल की। 56 ईयर्स इनकी उम्र है और इनको दिल धड़कन तेज़ या पेल्पिटेशन या दिल हिलने की शिकायत होती है। कॉन्कोर ली, उससे फ़ायदा हुआ। कभी कभी डिस्प्रिन भी ले लेती हैं, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं, एक्सटोर लेती हैं। उससे मशवरा करना चाहती थी। जी जी बिल्कुल। आई थिंक इनको एक दफ़ा चाहिए कि अपने सारे टेस्ट करवा लें। इन्हें ब्लड प्रेशर तो है ही है और उसके लिए दवाई ले रही हैं। हो सकता है दिल की तकलीफ़ हो, दिल की जो धड़कन तेज़ होती है वो शायद उसके नीचे कोई वजह हो, या तो रिदम वाला मसला हो या दिल की नालियाँ बंद हो। तो इनको टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है और वो टेस्ट, उसमें ब्लड के सारे टेस्ट हो जाएं जो दिल के रिलेटेड हैं, और फिर एको हो जाना चाहिए, अगर ये चल सके तो ETT हो सके। और ये सारे टेस्ट फिर जो है वो डॉक्टर साहब उसके बाद देख के इन्हें एडवाइस कर सकते हैं। कॉनकर इन्हें लेते रहना चाहिए, 2.5 मिलीग्राम लेते रहना चाहिए और चलने की आदत डालें। कुछ भी अगर पाकिस्तान की बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं, उनको अगर आप चलने का कहें तो कहते हैं चला नहीं जाता, सांस फूल जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, टांगें दर्द करना शुरू कर देती हैं। तो जब टांगों को चलने की आदत नहीं है, फेफड़ों को चलने की आदत नहीं है, दिल को चलने की आदत नहीं है, तो आपको नॉर्मल सब कुछ होने के बावजूद आपकी सांस फूल जाती है। देखिए, आपकी सेहत जो है वो उसमें है कि आप रोज़ाना कम से कम आधा घंटा ज़रूर चलें।
ख़वातीन सारी अगर आधा घंटे से लेके 1 घंटा चलें और कम का हफ्ते में 5 दिन चले। हमारी बहुत सारी जो ख़वातीन हैं जो हम डेली अपनी मरीज़ यहाँ पे देखते हैं, अपने क्लिनिक में देखते हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके बहुत सारे मसले हैं और मसले सिर्फ ना चलने की वजह से हैं, यानी उनकी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी नहीं है। एक सिर्फ वो चलना ही शुरू कर दें तो बहुत सारे उनके सिम्टम जो है वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो वो सेटल होना शुरू हो जाता है, शुगर है तो वो कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है, दिल का मसला है तो वो उसमें से काफ़ी बेहतर होता है, उनका स्टेमिना बेहतर होता चला जाता है। लेकिन जब इन्हें अब देखें, जब वॉक का कहें तो वॉक की कई इशूज़ हमारे हैं, सोशल इशूज़ हैं, जगह नहीं है, कहाँ वॉक करें, ख़वातीन कहाँ पर वॉक करें, जिनको है फैसिलिटी अवेलेबल वो भी वॉक नहीं करती। एक ज़हनी तौर पे सुस्ती है मिनहसल कौम कि जी कि चलना नहीं है, बस कोई दवाई से मुझे टांगे चला दे, कोई दवाई से मेरी थकावट दूर कर दे, दवाई से मेरी दर्दें ठीक कर दे। जो एक्सरसाइज से है आपके बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं, बगैर पैसे के, बगैर दवाई के हल हो सकते हैं, वो आप हल करने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा सबको यही मशवरा है कि कम से कम आदत डालें कि लगातार आधा घंटा रोज़ाना या एटलीस्ट हफ्ते के 5 दिन ज़रूर चलें। चाहे आप शॉपिंग के लिए चले जाएँ, चाहे आप सौदा सल्फ लेने के लिए चले जाएँ, लेकिन चलना शुरू करें तो बहुत सारे मसले हल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि इनका ब्लड प्रेशर का मसला है ही है, और कुछ ब्लड प्रेशर की जो दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, जो एक्स्ट्रा उन्होंने बताई है, और उसके लिए चले काम कर, उसमें हेल्प करेगी। लेकिन अगर ये चलना शुरू कर दें तो इनके ये दिल की धड़कन या जो दिल का जो मसला इनका होता है वो सेटल हो जाएगा। लेकिन इन्हें अपने टेस्ट सारे ज़रूर करवा लेने चाहिए। ठीक है सर, ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉल थी, मैं जल्दी से शामिल करना चाहूँगा। इलियास अफगान साहब थे इस्लामाबाद से, और 47 ईयर्स उन्होंने अपनी उम्र बताई, और उनको शुगर है पिछले 14 सालों से। खाने के बाद उनको छाती में दर्द होता है, और वो बता रहे थे वॉक वो अच्छी करते हैं, पर खाने के बाद उनको चेस्ट पेन, हैवीनेस की भी कुछ थोड़ी कंप्लेंट कर रहे थे, मशवरा लेना चाहते थे। जी जी, आई थिंक उनकी उम्र तो 45 या कितनी थी? 47 ईयर्स 47 थी, और उनको 14-15 साल से शुगर है, और उन्हें खाने के बाद जो है वो ये जलन या बर्निंग होती है और दर्द होती है, अदरवाइज चलने पे वो नहीं होती है, बताते हैं। देखें, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, हमारा सबसे पहले शक जाता है कि जो उनमें जो सारी नालियाँ जिस्म में उसमें ब्लॉकेजेस होने शुरू हो जाते हैं। किसी का थोड़ा होता है, किसी का ज़्यादा होता है, और सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वो दिल के ऊपर जाता है और दिमाग के ऊपर जाता है। शरियाने दिमाग की और शायरक जो है उसमें ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो शुगर वालों को या स्ट्रोक हो सकता है, या हार्ट अटैक हो सकता है, या गुर्दे फेल हो सकते हैं, या नज़र जा सकती है, या टांगों की नालियाँ या बाजू की नालियों में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। शुगर वालों को बड़ा ज़रूरी है कि जब उनकी शुगर शुरू हो जाए तो उनका साल में एक ETT टेस्ट, एक्सरसाइज टेस्ट मस्ट है, जो कि पता चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता, जब नॉर्मल ECG नॉर्मल आती है लेटे हुए, जब एक्सरसाइज करते हैं तो ECG ख़राब होती है। इन्हें चाहिए कि अपनी ETT ज़रूर करवा लें। और 15 साल से शुगर है, अगर ज़्यादा शक निकालना तो मैं इन्हें सजेस्ट करूँगा कि एक CT एंजियो अपनी जो ज़रूर करवा लें, ताकि हमें नालियों का पता चले कि उसमें कोई ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं। हो सकता है कि इनका सिर्फ यही सिम्टम हो जलन वाला, जिसमें से इन्हें पता चले जी कि दिल की कोई तकलीफ़ है, और अगर कोई है तो वक्त पे पता चल जाए तो बेहतर है, ताकि वो इससे पहले कोई नुकसान पहुँचाए या हार्ट अटैक करे उससे पहले। अगर नहीं होता और ये मैदे का कोई है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैदे की दवाई जो है उसी हिसाब से शुरू कर दी। सर एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी इमरान साहब, सवाल कीजिएगा। जी, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है जी कि मैं अगर कोई काम या कोई इस तरह का करता हूँ ना, जोर वाला काम या तेज चलता हूँ जी, तो मेरा जो लेफ्ट कंधा है ना और बाजू जी, इसके ऊपर वाले हिस्से में हल्की सी पेन होती है। ठीक है और खिंचाव सा पड़ता है जी। और दूसरा मसला ये है कि मैं बाइक जब चलाता हूँ ना जी, तो मेरे हाथ जो है कोनियों तक जो है ये सो जाते हैं। ठीक है। बार बार। आपकी उम्र कितनी है? मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है जी। वैसे शुगर वगैरह का कोई इशू नहीं है जी। और ECG मैंने करवाई थी तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको कोई इतना मेजर इशू नहीं है, उन्होंने एस्कार्ड इस्तेमाल करने के लिए कहा था। ठीक है जी। आपकी ETT भी हुई हुई है, जो मशीन पे दौड़ने वाला टेस्ट है? जी नहीं, वो नहीं हुई। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 37 है। आपको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं है? नहीं, ब्लड प्रेशर में 150 तक ही रहता है। सिगरेट तो नहीं पीते? नहीं। और फैमिली में दिल का मसला तो नहीं है? पेरेंट्स में, बहन भाइयों में? मेरे वालिद साहब हार्ट पेशेंट थे। किस उम्र में? जी। किस एज में? उनको हुआ था तकरीबन 55 की एज में हुआ था। ठीक। और अभी 70 की एज में उनकी डेथ हुई है, वो भी हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। ठीक है। अभी आप सिर्फ जो लोप्रिन खाते हैं, एस्प्रिन खाते हैं?
हाँ जी, लोप्रेन या स्कॉट 75 जो है ना, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल नहीं करता। एक हफ्ते के बाद फिर छोड़ दी, फिर 15-20 दिनों के बाद इस्तेमाल कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। चलें जी सर, इमरान साहब से सर मियाँ वाली से कॉल की। 37 ईयर्स उम्र है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, लेफ्ट आर्म में पेन होता है और यूरिक एसिड भी ज़्यादा रहता है, इस बारे में मशवरा करना जी जी, आई थिंक वो कहते हैं चलने पे मुझे शोल्डर टिप पे पेन होता है और फिर रेस्ट करने से वो ठीक हो जाता है। और कई दफ़ा बाइक चलाते हुए जो हाथ सो हो जाते हैं, वो सो जाते हैं, वो उसका ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये शोल्डर टिप पे जो एक्सर्शन पेन है, जो पेन होता है, ये एंजाइना की तरफ जाता है और उन्हें चाहिए कि अपना एक्सरसाइज टेस्ट ETT वगैरह ज़रूर करवा लें। इनकी बड़ी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है। एस्कॉर्ट डेली लें, ज़रूर लें, जब तक हमें पता ना चले कि इनकी नालियाँ साफ़ हैं, बिल्कुल ठीक है, उन्हें एस्कॉर्ट लेने की नहीं ज़रूरत, तो फिर ये एस्कॉर्ट बंद करें। एहतियातन अभी एक एंजिस्टेट जो होती है, एमरजेंसी वाली मेडिसिन ज़ुबान के नीचे रखने वाली, कि अगर सीने में दर्द हो, रुक जाएं और रुकने से अगर ना ठीक हो तो ज़ुबान के नीचे गोली रख के देखें उससे ठीक होता है कि नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये अपने सारे ब्लड टेस्ट, हार्ट के इको टेस्ट अपना करवा के और ETT करवा के हमारे साथ शेयर करें कि क्या रिपोर्ट है, फिर हम इनसे फिर दोबारा बात करेंगे। ठीक है, उसमें एनजीसेड आपने बताया, उसके को लेने का तरीका भी उसका ये होता है कि आप एनजीसेड देखें, कोई घर ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जिसमें दिल का मरीज ना हो, और हर एक को पता है कि जी एनजीसेड क्या होता है। एनजीसेड एक ऐसी गोली है जो कि इमरजेंसी के लिए छोटी सी गोली होती है। आप ज़ुबान उठा के ज़ुबान के नीचे वो गोली रखते हैं जब आपको सीने में दर्द हो और दर्द इतना लंबा हो जाए कि जो चंद सेकंड में या मिनट में ठीक ना हो, तो उसके खाने के बाद 2-3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद आपका पेन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये इमरजेंसी के लिए होता है। आप कहीं भी हैं बाहर तो आपकी जेब में ये गोली पड़ी होनी चाहिए। कहीं खुदा न खास्ते ऐसे ही चढ़ते हुए, चढ़ाई चढ़ते हुए, चलते हुए, कोई वजनी चीज़ उठाते हुए आपको दर्द शुरू हो जाए तो आप ज़ुबान के नीचे रख लें। ये हर घर में ये गोली मौजूद होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले अपनी इमरजेंसी किट का बनाया था कि हर घर में एक एंजिसिड की गोली का पत्ता, एक डिस्प्रिन की गोली का पत्ता ज़रूर होना चाहिए, और एक वो जो पैच है, नाइट्रोडर्म पैच है, डेपोनेट पैच है, नाइट्रेट का जो पैच है, GTN का पैच है, वो घर में ज़रूर होना चाहिए कि कहीं तकलीफ़ हुई, अगर पता चला कि सीने में बोझ, घुटन, घबराहट और पसीना आ गया और शायद कहीं ये हार्ट अटैक ना हो, तो डिस्प्रिन की गोली तो चबा के खा जाएं और एंजियोस्टेटिक ज़ुबान के नीचे गोली रखें और फिर फ़ौरन अस्पताल की तरफ जाएँ और फिर वहाँ तक पहुँचने तक हो सकता है कि आपका मसला हल हो जाए और वो जो क्लॉट वगैरह आपकी नाली में पड़ा हुआ है वो मेल्ट होकर, डिज़ाल्व होकर तो रिस्टोर हो जाए और आपको हार्ट अटैक ना हो, अगर हो तो उसके असरात कम। ठीक है सर, इन्होंने यूरिक एसिड का भी सर जिक्र किया। यूरिक एसिड जो है, ये देखें, ये एक रिस्क फैक्टर्स, एक क्लस्टर रिस्क फैक्टर्स का होता है। आपको ब्लड प्रेशर भी है, आपको शुगर भी है, आपको सिगरेट भी पीते हैं, वेट भी ऊपर है, फैमिली हिस्ट्री भी है, यूरिक एसिड भी ज़्यादा, ये सारे क्लस्टर ऑफ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसमें सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा या दिल की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और मुझे ये शक पड़ता है कि इनमें जो इनके सिम्टम्स हैं वो एंजाइना वाले सिम्टम्स हैं। इन्हें अपने सारे टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए। यूरिक एसिड को 7 से नीचे रखना है दवाई लेके, अपने डॉक्टर से मशवरा करके, और एस्कॉर्ट उस वक्त तक लेते रहें जब तक पता ना चल जाए कि इनको दिल की तकलीफ नहीं है। ठीक है सर, हम तकरीबन प्रोग्राम के एंड की तरफ पहुंच गए हैं और आज आपने काफ़ी बातें की, और स्पेशली हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आए जिन्होंने अपने जो यंग थे और अपने एको ETT चेस्ट पेन का जिक्र किया और आपने तशखीसी टेस्ट बताए। कुछ प्रिवेंशन के बारे में भी जाते जाते बात कर लें कि अगर कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल है जो अगर आपकी फैमिली में बीमारी है जो आप अपनाएं और डाइट अच्छी इस्तेमाल करें, कैसी डाइट इस्तेमाल करें कि दिल की बीमारी के चांसेस कम हो और अब अगर बीमारी आनी भी है तो इसको दूर परे कर सकें और जवानी में बीमारी तक ना लगे। जी जी, उसमें बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सबसे पहले तो सब लोगों को चलने की आदत डालनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा डेली चलने की आदत चाहिए। कोशिश करें कि आप कोई काम भी करने जाएं तो पैदल जाएं, आपको वॉक के लिए टाइम ना निकालना पड़े। अगर आप इतने बिजी हैं तो आपके वॉक के काम के दौरान ही वॉक हो जानी चाहिए। दूसरा, सादा खुराक रखें। हमें सब्ज़ी दाल पे होना चाहिए, चिकनाई उसमें थोड़ी होनी चाहिए, गोश्त हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा ना हो, छोटा गोश्त मुर्गी का, मछली का, कभी कभी बड़ा गोश्त आप ले सकते हैं, तली चीज़ें कम से कम हो, अंडों का इस्तेमाल कम हो, दूध का 1 गिलास पी सकते हैं, और सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। 6 से 8 घंटे नींद पूरी करें, वज़न को ना बढ़ने दें, सिगरेट ना पिएं। और अगर आपकी फैमिली में ये डिजीज़ है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। बहुत सारे वो लोग होते हैं कि अगर शुरू से ही वो एहतियात जब शुरू करते हैं तो अगर दिल की बीमारी आनी भी होती है तो 10 से 15 साल उन्हें लेट हो जाती है, और कुछ 15 से 20 साल तक उसे लेट कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो मुस्तकबिल में आप दिल के अटैक से या जो मोहलक किस्म की दिल की बीमारी है उनसे आप बच सकते हैं। अगर हो भी कोई तो उसमें वो नुकसान नहीं करती हैं, आपके ऑलरेडी बाईपास चलने फिरने से हो जाते हैं और आपका दिल जो है उस हिसाब से डैमेज नहीं होता अगर आप चल ना रहे हो।
प्रोग्राम का सर वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नाजरीन इस लास्ट मैसेज के साथ, जो कि कंप्लीट मैसेज है, और इस पे अमल करें। अगले हफ्ते इस जुमेरात को इसी चैनल पर इसी टाइम पर दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।